Hello बच्चों, नमस्कार. In today's class, we will discuss class 12th English poems theme based questions. As we all know that we have the 5 poems और सभी पोएम के थीम जो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो हमारी फर्स्ट पोम है दैट इज माई मदर एट 66. दिस पोम इज कंपोज्ड बाय कमला दास. ठीक, तो व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोम? Firstly, to describe about the separation, anxiety, sadness, and fear of losing one's mother or parent. पहला थीम क्या है इस पोम का? सेपरेशन को डिस्क्राइब करना, एंजाइटी को डिस्क्राइब करना, सैडनेस को डिस्क्राइब करना एंड फियर को डिस्क्राइब करना. किस चीज का फियर? ऑफ लूजिंग वंस मदर और पेरेंट. अपने मदर और पेरेंट को लूज करने की जो सेपरेशन की जो पेन है, जो एंजाइटी है, वो सैडनेस है, वो फियर जो उस चीज को डिस्क्राइब करना. दिस इज द फर्स्ट थीम ऑफ दिस पोम. द सेकंड थीम इज द पेन ऑफ एजिंग एंड मोरालिटी. द पेन ऑफ एजिंग एंड मोरालिटी. ठीक, तो उस पेन को डिस्क्राइब करना जब इंसान जो वो एज हो जाता है, जब इंसान के अंदर जब वो मोरालिटी आ जाती है. The third theme of this poem is to describe about the acceptance of life's inevitable changes. Inevitable changes means that the things that have to happen, that must happen, उन changes को accept करना through forced cheer. ठीक, कैसे? Forced cheer के through. And the last one is to describe the human life short span, कि इंसान की लाइफ जब वो थोड़ी देर तक जो है वो इस अर्थ पे है, देन द पर्सन हैज टू गो. तो दीज आर द 4 मेजर थीम ऑफ द पोएम. ये हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आएगा. ये आ गया माई मदर 66 का थीम. नाउ द सेकंड पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल classroom in a slum area. The poem is composed by Stephen Spender. What are the major themes of this poem? To highlight the stark poverty and malnutrition among slum children. This is the first theme. To highlight, उस चीज को highlight करना, the stark poverty, बहुत ज्यादा गरीबी को डिस्क्राइब करना, और malnutrition means ill fed, उन बच्चों को सही तरीके से खाना भी नहीं मिलता, क्या वीकनेस है उन बच्चों के अंदर, उस चीज को डिस्क्राइब करना. कौन से बच्चे? स्लम चिल्ड्रन के बच्चे. The second theme of this poem is to show a contrast between the deprived education and worldly opportunities. एक ऐसा कंपैरिजन शो करना, एक ऐसा कंट्रास्ट शो करना उन बच्चों के बीच में जिनको एजुकेशन का राइट जो नहीं दिया गया है, और उन बच्चों के लिए जो वर्ल्डली अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं. द थर्ड थीम ऑफ दिस पोएम इज कॉल फॉर द सोशल रिफॉर्म. लास्ट स्टेंजर्स में देखा आपने, पोएट जो वो अर्ज करता है किसके साथ? पॉलिटिशियंस के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट करता है that there should be a social reform to break cycles of deprivations. जिन बच्चों को वंचित रखा गया, those who are unable to get the proper education, उनके लिए social reform के लिए describe करना. That is also the theme of this poem. And the fourth theme of this poem is to make a comparison between a reality and the world shown in the pictures. हमने पोम में पढ़ा है कि बच्चों को बहुत सारी पिक्चर्स जो वो शो की गई थी, बच्चों को बहुत सारी मैप जो वो शो किए गए थे, बट इन रियलिटी दे डोंट नो एनीथिंग. तो उस चीज का कंपैरिजन शो करना, दैट इज आल्सो अ थीम ऑफ द पोम. देन आवर third poem is keeping quiet. This poem is composed by Pablo Neruda. So what are the themes of this poem? To show the importance of silence. साइलेंस की इंपॉर्टेंस को शो करना, और इंट्रोस्पेक्शन की इंपॉर्टेंस को शो करना, और पीस की इंपॉर्टेंस को शो करना. टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड पीस. दिस इज द फर्स्ट थीम. द सेकंड वन इज टू शो द यूनिटी अगेंस्ट वायलेंस, वार एंड द सेल्फ हार्म. ठीक, यूनिटी शो करना वायलेंस के खिलाफ, यूनिटी शो करना वार के खिलाफ, एंड द यूनिटी शो करना हार्म, सेल्फ हार्म के खिलाफ.
ठीक। देन द थर्ड थीम इज हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ जुड़े रहना एंड कलेक्टिव ह्यूमन रिफ्लेक्शन शो करना, ये भी इस पोम का थीम है। देन टू थिंक अबाउट द सेल्फ रिलायंस, दिस इज आल्सो द थीम ऑफ द पोम। कौन सी पोम? कीपिंग क्वाइट। किसने लिखा है इसको? पैब्लो नेरुदा ने। देन आवर फोर्थ पोम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोम इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। तो व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस पोम? First theme is beauty brings joy. Why this poem? The poet wants to tell us that there is a beauty in the nature that brings joy in us. Second theme, beauty lasts forever. Beauty जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, नेचर की थिंग्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती, दैट गिव्स अस ब्यूटी, दैट गिव्स अस जॉय। ब्यूटी नेवर एंड्स, लाइक मून, स्टार्स, स्ट्रे नाइट्स, स्ट्रे ब्राइट्स, ठीक, फिल सोल एंडलेसली। ये सारे थीम है इस पोम के। देन ब्यूटी हील्स पेन। Why this poem? The poet also wants to tell us, the poet also wants to highlight the idea that there is a beauty that heals pain, cures life dullness, ये लाइफ की डलनेस को खत्म करता है, स्टॉप करता है वरीज को और सिकनेस को, और गिव करता है हमें होप इन आवर डेली लाइफ। Then another theme of this poem is to describe what nature gives us. उन चीजों को बताना, उन चीजों की इंपॉर्टेंस बताना कि what are the things that are given by the nature to us. This is also the theme of this poem. To highlight the power of art. तो आर्ट की चीजें जो वो कैसे इंसान को जॉय देती हैं, this is also the theme of the poem or theme of beauty composed by John Keats. And then our fifth poem is A Roadside Stand, composed by Robert Forrest. So what are the themes? फर्स्ट थीम इज टू डिस्क्राइब द रूरल अर्बन इकोनॉमिक डिसपैरिटी। पहला थीम क्या है? रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो इकोनॉमिक गैप है उस चीज को डिस्क्राइब करना। सेकंड, नेग्लेक्शन ऑफ द पुअर पीपल, जितने भी गरीब लोग जो हैं वो उनको टोटली नेग्लेक्ट किया गया है, ये भी इस पोम का थीम है। देन थर्ड थीम इज पीटीफुल लॉन्गिंग ऑफ कंट्री साइड फॉक फॉर सिटी वेल्थ। जो गांव के लोग हैं, कंट्री साइड किसको बोला गया था पोम में? द ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, ठीक है, ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग इन द विलेजेस, ठीक, उन लोगों की पीटीफुल विश को डिस्क्राइब करना, दैट दे वांट द सिटी वेल्थ, दिस इज आल्सो द थीम। देन द थर्ड थीम इज क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी indifference to simple lives, modern life versus simple life, to describe the modern life and the simple life, that is also the theme of this poem. Then the last poem is Aunt Jennifer's Tiger, Aunt Jennifer's Tiger। तो this poem is composed by Henry Rich। किसने लिखा है इसको? Henry Rich। तो what are the themes of this poem? To describe the oppression, अत्याचार को शो करना, एंड सबड्यूशन को शो करना, वुमेन ऑफ वुमेन इन मैरिज, ठीक, टू शो द ऑपरेशन, अत्याचार को शो करना किसके ऊपर? वुमेन के ऊपर। देन दूसरा कौन सा है? सबड्यूशन ऑफ वुमेन इन मैरिज, मैरिज के बाद औरतों को कैसे सबड्यूज किया जाता है, दैट इज आल्सो द थीम ऑफ दिस पोम। देन contrast between Aunt Jennifer's fear and Tiger's fearless strength. So to show the difference between the real life and the life that is being shown by Aunt Jennifer's by knitting the tigers on the screen. This is also the theme. Then artistic expression को show करना as subtle revelation against पेट्रार्की सिस्टम, जो हमारा जो मेल डोमिनेशन वाला सिस्टम है उसके अगेंस्ट जो वो रिवेल शो करना बाय द आर्ट, दैट इज आल्सो द थीम ऑफ दिस पोएम। तो आपको पता है दैट वी हैव ओनली द 6 पोम्स, 6 पोम्स हैं हमारे पास, और उन्हीं पोम में से हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, थीम बेस्ड के ऊपर, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पोम के स्टाइल के ऊपर और पोम के स्ट्रक्चर के ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट।